आप सभी का SBN ITI यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम CITS में लगने वाली एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी फर्स्ट यूनिट में दिया गया है कि भारत में कैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण की शुरुआत कैसे, कब और कहाँ से की गई थी। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि भारत में आखिर व्यावसायिक प्रशिक्षण की शुरुआत कब, कैसे और इसका व्यावसायिक प्रशिक्षण का विकास कैसे हुआ भारत में। तो आइए जानते हैं। 1940 में इसके पहले बात कर लेते हैं कि 1 सितंबर 1939 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, उस समय भारत से बहुत सारे सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए बाहर भेजे जाते थे। वो सैनिक योग्य तो थे लेकिन अर्धकुशल थे। उन्हें प्रशिक्षण की ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें पूर्ण रूप से कुशल बनाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए भारत में एक योजना लाई गई, जिसका नाम था युद्ध तकनीशियन ट्रेनिंग योजना। इस योजना की स्थापना 1940 में कोनी बिलासपुर, जो तत्कालीन समय में MP का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में यह कोनी जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यह छत्तीसगढ़ में चला गया है। जब मध्य प्रदेश का 2000 में विभाजन हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश से 16 जिलों को काट कर एक नया राज्य बनाया गया था, छत्तीसगढ़। उसी में एक बिलासपुर नामक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ कोनी नामक स्थान है। वहीं पर इस युद्ध तकनीशियन ट्रेनिंग योजना की स्थापना 1940 में की गई थी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WTTS भी कहते हैं। इसके बाद 1946 में इस युद्ध तकनीशियन ट्रेनिंग योजना को तकनीकी ट्रेनिंग योजना के नाम से जाना जाने लगा था, टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम। इसे शॉर्ट फॉर्म में TTS के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद कुछ समय पश्चात इस तकनीकी ट्रेनिंग योजना को व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के नाम से जाना जाने लगा था, जिसे 1950 में समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 1950 में जब युद्ध तकनीशियन की प्रशिक्षण योजना पूर्ण होने के बाद भारत सरकार द्वारा नागरिकों का प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय मूल्य में शुरू कर दिया गया था, जिन्हें हम ITIs के नाम से भी जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ITIs की स्थापना 1950 में की गई थी, जो DGE&T के अधीन काम करती थी। और यह जो DGE&T यूनिट थी, वह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता था। लेकिन इस समय वर्तमान समय में ITI को DGT के अधीन कर दिया गया है। हम कह सकते हैं कि DGE&T का वर्तमान नाम DGT है, जिसे 2015 में चेंज किया गया था। DGE&T से 2015 में DGT नाम रख दिया गया था, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से बने नए मंत्रालय, जिसे हम MSD के नाम से जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 में की गई थी। लेकिन DGT द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि MSD की स्थापना कब की गई थी, तो DGT ने इसका आंसर 2015 माना था। इसलिए अगर क्वेश्चन में आता है तो हमें 2015 ही आंसर सही करना पड़ेगा। DGE&T जो तत्कालीन समय में था, उसके अधीन ITI काम करती थी। उसका वर्तमान नाम DGT कर दिया गया है। इसे 16 अप्रैल 2015 में MSD के अंतर्गत रख दिया गया है, यानी कि MSDE के अंतर्गत DGT कार्य कर रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो था, उससे सन 1956 में NCBT की स्थापना की गई थी, जिसे 13 मई 2015 को MSDE के अधीन कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कर दिया गया है NCBT को। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये एक रूपरेखा थी कि कैसे स्थापना कब और किसकी की गई है। अभी हम इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इस श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से जो एक नया मंत्रालय बना था, MSDE, ये जो मंत्रालय बना था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, इसका
इस मंत्रालय का उद्देश्य कुशल भारत के सपने को साकार करना है, जिसमें लोगों को उन्नत कौशल सिखाकर बेरोजगारी दूर कर कुशल बनाना है। इस मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को देश भर में सभी कौशल विकास प्रयासों को समन्वित करने के लिए स्थापित किया गया। औद्योगिक प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप और अन्य कौशल विकास जिम्मेदारी को 16 अप्रैल में, ये जो 16 अप्रैल 2015 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से इस नए बने मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका उद्देश्य कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच जो अंतर था उसे दूर करना था, न केवल मौजूदा नौकरियों के लिए नए कौशल और नवीन सोच का निर्माण करना है, बल्कि उन नौकरियों के लिए जो भी पैदा होने वाली हैं उनके लिए एक कुशल श्रमिक उपलब्ध कराना है। इस मंत्रालय का जो उद्देश्य था यही था। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कई सारी यूनिट्स काम करती हैं, जैसे डीजीटी, एनएसडीए, एनसीवीटी, एनएसडीसी, एनएसडीएफ। इन सभी यूनिट्स को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो डीजीटी यूनिट थी, जो डीजीटी है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, यह एमएसडीई के तत्वाधान में दीर्घकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण के विकास और समन्वयन के लिए शीर्ष संगठन है। इसमें 1500 आईटीआई तथा 33 एनएसटीआई काम कर रहे हैं वर्तमान समय में, जिसमें से 19 एनएसटीआई वुमेंस एनएसटीआई हैं तथा 14 जो एनएसटीआई हैं वो वहाँ मैन तथा वुमेंस दोनों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए और अन्य केंद्रीय संस्थानों का नेटवर्क भी शामिल है। डीजीटी में और अन्य केंद्रीय संस्थानों का भी नेटवर्क शामिल है। इस डीजीटी के जो मुख्यतः कार्य हैं वो इस प्रकार हैं: व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार परामर्श प्रदान करना। दूसरा है व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए समग्र नीतियाँ, मानदंड और मानक तैयार करना। क्राफ्ट्समैन एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के संदर्भ में प्रशिक्षण सुविधाओं में विविधता लाना और इसके प्रशिक्षण में विस्तार लाना, ये सारे कार्य हैं डीजीटी के। अब हम बात करेंगे एनएसडीए डिपार्टमेंट के बारे में, यूनिट्स के बारे में, जिसका फुल फॉर्म नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी है। भारत सरकार के एमएसडीई के अधीन स्वायत्त ऑटोनॉमस संस्था है। यह जो एनएसडीए है वह एक ऑटोनॉमस संस्था है जो भारत सरकार एवं निजी क्षेत्रों द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों में समन्वयन स्थापित करने का कार्य करती है। इसकी स्थापना 6 जून 2013 में की गई थी। इसका जो कार्य है वो है, सबसे पहला इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है, एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का संचालन और प्रस्तुत करता है। यह जो यूनिट्स है एनएसडीए, यह एनएसक्यूएफ का प्रस्तुत करता है। और दूसरा जो कार्य है इसका कौशल विकास के लिए अति बजटीय संसाधन को बढ़ाना है। मतलब जो ज़्यादा बजट के संसाधन होते हैं उसको बढ़ाने का कार्य एनएसडीए करता है। इसके बाद हम एनसीवीटी के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो अब हम बात करेंगे एनसीवीटी के बारे में। यह एक सलाहकार निकाय है जिसे भारत सरकार ने 1956 में स्थापित किया था। इसे पहले एनसीटीवीटी के नाम से जाना जाता था, जिसका फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड्स था। इसके जो कार्य थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य थे जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका जो पहला कार्य था, समग्र नीति कार्यक्रमों पर भारत सरकार को सलाह देना। दूसरा कार्य, कारीगर के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक मानकों और पाठ्यक्रम को निर्दिष्ट करना। इसके बाद जो तीसरा कार्य था, अखिल भारतीय टेस्ट का आयोजन कराना। राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र के
साथ उम्मीदवारों को पुरस्कृत करना। इसका एक ऑनलाइन पोर्टल भी कार्य करता है जिसे NCVT मिस के नाम से भी सर्च करते हैं हम। ये इसमें सारी ऑनलाइन जानकारी रहती हैं। इसका NCVT डिपार्टमेंट यूनिट्स का जो ऑनलाइन पोर्टल है वो NCVT मिस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे NSDC के बारे में, जिसका फुल फॉर्म नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के नाम से हिंदी से इसे कह सकते हैं। इसका मूल उद्देश्य कौशल विकास है। यह निजी तथा सरकारी साझेदारी में काम करने वाली इकाई है। यह जो इकाई है यह निजी तथा सरकारी साझेदारी में काम करने वाली इकाई है। इसकी स्थापना इस NSDC की स्थापना 2008 में की गई थी। इसका कार्य जो है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ इकाइयाँ कौशल के विकास में प्रयास तो करती हैं, परंतु उससे फ़ायदा लेने हेतु जो वित्त चाहिए होता है उसकी उनके पास कमी होती है, जिसे NSDC यह वित्त प्रदान कर उसके लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। मतलब एक हम कह सकते हैं कि NSDC जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं कौशल प्रशिक्षण का कार्य करती हैं, उनके पास जब पैसों की कमी हो जाती है उस समय NSDC उन्हें वित्त प्रदान करती है, पैसा प्रदान करती है कौशल प्रशिक्षण के बढ़ावा देने के लिए। इसी तरह का कार्य ये NSDF भी करता है। मतलब वित्त से संबंधित ही कार्य NSDF भी करता है। तो ये सारी रूपरेखा थी कि इंडिया में कैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षण की शुरुआत हुई। उन सारी चीज़ों का रूपरेखा के द्वारा हमने आपको इस वीडियो में समझाया। इसके बाद एक वीडियो और मैं लाऊंगा, अपलोड करूंगा, जिसमें इन सारे जो यूनिट्स हैं इनका फुल फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे और किसके अंडर ये सारी काम करती हैं, इसके बारे में एक और वीडियो लाऊंगा। ये तो एक रूपरेखा थी कि इंडिया में व्यावसायिक प्रशिक्षण की शुरुआत कब और कैसे की गई थी और किसके अधीन कौन सा डिपार्टमेंट कार्य करता है। अगर आप लोगों का रिस्पांस सही रहा तो इसके बाद मैं एक टेस्ट सीरीज़ भी लाऊंगा, जिसमें आपको एक ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे और आपको एक मूल्यांकन का मतलब मार्कशीट की तरह एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल द्वारा। तो जुड़े रहिए और सपोर्ट कीजिए हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।